मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन से आगे की, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन जो दे रखा है आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन देखकर मान लीजिए f x से y में एक फलन है, मतलब एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब इसके जो दो व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन 10। हम क्या लिखते हैं, माना f सदैव x से y व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। ये व्युत्क्रमणीय फलन है। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ कहते हैं f के दो प्रतिलोम, ठीक है। f के दो प्रतिलोम हो जाएंगे f1 g1 व g2, ठीक है। तब जो y एक अवयव होगा y में, इसमें यहाँ पर हम y लिख देते हैं इस प्रकार का बड़े लेटर का। तो ये जो छोटे लेटर का y होगा ये इसका एक अवयव होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि अगर हम fog1, ये 1 है, ठीक है, fog1 निकालें तो यहाँ y रखेंगे इक्वल टू में i y प्राप्त हो, मतलब y प्राप्त हो। और कोमा अगर fog2 रखें तो इक्वल टू में i x i y भी प्राप्त हो, लेकिन y, ठीक है। ये है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं आगे क्या लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि fog1 y इक्वल टू i y, और y जब एक ही अवयव निकल के आ रहा है तो यहाँ इक्वल टू में fog2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ y, तो अब क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा g1 और यहाँ हो जाएगा y, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू में इसे लिख लीजिए y g2 और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ क्या, यहाँ पर ये हो गया। हम यहाँ क्या लेते हैं g1 y इक्वल टू g2 और y, इससे खत्म हो गया। और आप देखिए कि f व्युत्क्रमणीय इक्वल टू, अगर ये व्युत्क्रमणीय है f फलन तो ये एकेकी तथा अछादक है, ठीक है। एकेकी अछादक होगा तभी ये व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। तो g1 इक्वल टू g2, ओके गाइस, ये हो गया। अब आप यहाँ लिख लीजिए, आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ गए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः f के दो प्रतिलोम हैं, या आप लिख सकते हैं, ये लाइन लिख लीजिए आप, अतः f के फलन, f के प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, ओके। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 11वां क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11वां क्या है कि f एक फलन दे रखा है 1 2 3 और वो दूसरा समुच्चय दे रखा है a b c, ये अवयव है उसके। f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b, f3 इक्वल टू c, और द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू f, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन आप वहां लिख लीजिए, ठीक है। आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। आंसर 11, ठीक है। आंसर 11 क्या है कि मतलब f दे रखा है a, 2, 3, ठीक है। और इससे दे रखा है a, b, c, ठीक है। ये दे रखा है। तो आपको यहाँ बता रखा है f1 का संबंध है a के साथ, f2 का संबंध है b के साथ, ठीक है, b के साथ, f3 का संबंध है c के साथ, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप क्या मान लेते हैं, हम एक और मान लेते हैं, माना g सच डेट a, b, c, ठीक है। इसका उल्टा चल लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि a से b में होता है फलन f, तो b से c में होता है g फलन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये हो गया a, 2, 3, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ इसका अगर हम
G1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, ठीक है। तो यहाँ हम अपनी तरफ से अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं G1 इजिकल टू ए, या ए रखेंगे, सॉरी ए रखेंगे तो यहाँ 1 प्राप्त होगा। GB इजिकल टू 2, GC इजिकल टू 3, हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली हम निकालेंगे यहाँ पर गोफ, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ गोफ निकालेंगे, ठीक है। सिंपली हम गोफ निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ सिंपली गोफ निकाल लेते हैं, गोफ यहाँ पर गोफ निकालते हैं हम एक के लिए। गोफ एक इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर G, यहाँ हो जाएगा GF1, ठीक है। अब F1 का मान क्या है, F1 का मान ये है, ठीक है। तो यहाँ इसका मान ये G1 का A हो जाएगा, तो उसके बाद में अगर GA का मान रखेंगे तो आएगा 1, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम गोफ 2 रखते हैं, ठीक है, गोफ 2 अगर रखेंगे तो 2 का मान प्राप्त हो जाएगा B, ठीक है। F2 इजिकल टू G, F2 के स्थान पे आ जाएगा B, और FB का मान हो जाएगा 2, ठीक है। GB का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ निकाल लेते हैं गोफ 3 इजिकल टू GF3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। F3 क्या दे रखा है यहाँ पर C, तो आप क्या कर लेते हैं GF3 हो जाएगा हमारा, G हो जाएगा हमारा C, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गई यहाँ गोफ की बात। अब हम फोक निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ गोफ रख रहे हैं इजिकल टू में IX हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब बात कर लेते हैं फोक Y के लिए, मतलब फोक Y। अब हम ये रखेंगे, फोक A अगर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है FGA, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आप क्या करते हैं, FGA का मान क्या है, 1 है, तो अगर 1 का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा A। अब यहाँ फोक B इजिकल टू, अब यहाँ FGB रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ में प्राप्त हो जाएगा GB के स्थान पर 2 रखेंगे तो F2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक है। अब यहाँ अगर हम फोक C रखते हैं तो आपको पता है कि GC इजिकल टू का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 रख लीजिए। F3 इजिकल टू क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फोक का मान आ रहा है IY, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अब आगे हम यहाँ आगे लिख लेते हैं X इजिकल टू, इसको ले लेते हैं, इसको हम X का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 3 ये हो गया, तथा Y इजिकल टू हो जाएगा। अब Y इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A, B, C ये ले लिया, ठीक है हमने। अब हम यहाँ क्या करते हैं, आगे क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं अतः F इनवर्स विद्यमान है, ठीक है, F इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम आगे, यहाँ आप F इनवर्स विद्यमान है तो F इनवर्स इजिकल टू G हो जाएगा। तो आप एक और फलन मान लीजिए यहाँ पर कि F इनवर्स, यहाँ पर सच दैट ये आप फिर पूरा लिख लीजिए, क्योंकि ये आप G लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं, तो हम फिर यही उतारेंगे, ठीक है। तो कोमा B कोमा C ये हो गया, और इससे 1 2 3 ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि F इनवर्स अगर 1 रखते हैं, A रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा A। F इनवर्स अगर 2 रखते हैं, F इनवर्स अगर B रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2, और F इनवर्स अगर C रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3, ठीक है। ये हो गया, अब इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे क्या प्रूफ करेंगे, अब हम आगे प्रूफ करेंगे कि F इनवर्स का इनवर्स भी अगर हम रखें तो वो प्राप्त हो जाएगा हमें F, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन चाहते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर F इनवर्स का प्रतिलोम अर्थात G का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक दूसरा फलन मान लेते हैं H, ठीक है, H माना H, एक दूसरा फलन मान लेते हैं, वो F तरह का होगा, 2 3 ये हो गया, तो इससे A B और C हो गया, ठीक है। इसका जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ H 1 रखेंगे तो A प्राप्त हो जाएगा, H
2 रखेंगे तो हमें B प्राप्त हो जाएगा, H 3 रखेंगे तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या हम करते हैं यहाँ पर, अब हम निकालेंगे यहाँ HOF इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, F के जगह यहाँ H लेंगे। ठीक है, और यहाँ X के स्थान पर इसमें से एक एक अवयव उठाएंगे। 1 अगर रखते हैं तो G H और 1 का मान हो जाएगा यहाँ पर, आप 1 का H 1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा A। ठीक है, GA। अब GA का अगर हम GA रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, GA का मान हमें प्राप्त हो जाएगा A। ठीक है, अब हम वो 2 के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 के लिए बात कर लेते हैं तो इसके GH और 2 का मान यहाँ रख दिया H2 का, तो क्या हो जाएगा, H2 का मान क्या है B, और जब यहाँ इसका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 3 इजिकल टू GH3 की बात कर लें अगर हम। ठीक है, हम यहीं से मान उठा कर रख रहे हैं इसमें। ठीक है, G का मान हमने पहले निकाला था, उससे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम GH3 का मान रखते हैं, यहाँ प्राप्त होगा C और ये प्राप्त हो जाएगा हमें 3। ठीक है, तो यहाँ में आप देख रहे होंगे गो इजिकल टू IX हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हमें फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ ये प्रूफ है। अब यहाँ हम याद कर लेते हैं HOG A के लिए प्राप्त करेंगे। अगर HOG A के लिए प्राप्त करेंगे तो HG A का जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमें H1 प्राप्त होगा और H1 का मान होगा A। ठीक है, HOG B का मान हमें अगर रखेंगे तो HG और B इजिकल टू HG भी प्राप्त होगा हमें 2। ठीक है, यहाँ 2 लीजिए और H2 का मान क्या है B, और यहाँ HOG अगर C रखेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा HGC इजिकल टू H, यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा, GC का मान होगा 3 और यहाँ हो जाएगा ये C। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं HOG इजिकल टू Y प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः X में जो अवयव होंगे वो 1 2 और 3 होंगे, और यहाँ तथा Y इजिकल टू A B और C होंगे। ठीक है, ये हो गया, C हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो C हो गया। तो अब यहाँ कर लिख देते हैं G इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, G इनवर्स विद्यमान है, इसका मतलब G इनवर्स इजिकल टू H हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो H हो जाएगा, और H इनवर्स यहाँ G के स्थान पर F रख दीजिए, F इनवर्स, तो यहाँ इसका इनवर्स जो होगा वो F प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखते हैं आगे, H इजिकल टू F और यहाँ पर F इनवर्स का होल इनवर्स इजिकल टू हो जाएगा F। तो लीजिए गाइस, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपकी परेशानी अगली वीडियो में या एक नई वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 12वां क्वेश्चन हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि F एक फलन दे रखा है। ठीक है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ हमें बता रखा है F इनवर्स का प्रतिलोम अर्थात F इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू F हमें प्रूव करना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, आप वहां देख लीजिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन 12 आंसर। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, फलन F सब्जेक्ट X से Y, ठीक है, में व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद तो यहां हम क्या कर लेते हैं कि G सब्जेक्ट Y से X में इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार होगा। तो आप यहां पर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं और यहां पर माइंड का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ मेरे साथ करिए। ठीक है, अगर ये व्युत्क्रमणीय है, F व्युत्क्रमणीय है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो गॉफ होगा वो इज इक्वल टू होगा, ठीक है, जो गॉफ होगा वो इज इक्वल टू होगा IX के। और गाइस ध्यान दिमाग लगाइए। ठीक है, तथा फोग जो होगा वो इज इक्वल टू होगा IY के। ये हो गई। तो यहां पर F इनवर्स इज इक्वल टू मैं G लिख सकता हूं कि नहीं,
क्यों? क्योंकि अगर इसका हम प्रतिलोम करेंगे या उल्टा करेंगे तो एफ इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स का मतलब यही है। ठीक है जी, ये हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे ये करते हैं कि जो ये है इसको हम फिर इसे उतारते हैं। तो अब इसके स्थान पर हम एफ इनवर्स रखेंगे। ठीक है, एफ इनवर्स ओ और एफ। ठीक है, हमने एफ इनवर्स को इक्वल दिखा दिया। ठीक है, तो एफ इनवर्स रखा हमने। ठीक है, ये हो गया और इजिकल टू प्राप्त हुआ आई एक्स तथा अब यहाँ भी एफ इनवर्स रखेंगे। ठीक है, जी के स्थान पर, तो ये हो गया एफ इनवर्स अगर हम रख रहे हैं तो ये आई वाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हो गया, आप देख रहे हैं कि एफ इनवर्स है तो यहाँ जी के स्थान पर, जी एफ का प्रतिलोम है तो यहाँ हम जी के स्थान पर एफ इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अतः एफ इनवर्स विद्यमान है, या आप ये लिख सकते हैं एफ इनवर्स। ठीक है, अतः एफ इनवर्स प्रतिलोम फलन। ठीक है, प्रतिलोम फलन है। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, एफ इनवर्स है। ठीक है, तो एफ इनवर्स तो है, ऐसे लिख देते हैं, जी के स्थान पर है। तो अगर हम यहाँ जी इनवर्स लिखें, ठीक है, जी इनवर्स लिखते हैं तो इजिकल टू प्राप्त होता है एफ। तो जी के स्थान पर यही मान रख दीजिए आप, तो एफ इनवर्स। ठीक है, तो हो जाएगा एफ इनवर्स और इनवर्स इजिकल टू एफ। हो गया, ये रख दिया और यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स अगर हम रखते हैं तो एफ इक्वल टू प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक में किया है, यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इस को अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज ये लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।